जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक ये हमारे पास कॉलमी का मॉडल है, 4G सेट है और ये डेड कंडीशन में है। ठीक है, कस्टमर का बोलना है कि ये डेड है और जो दुकानदार भाई लेके आया अभी उसने कुछ काम भी नहीं इस पर किया। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, तो मैं आपको पहले इसकी सारी रीडिंग वगैरह चेक करवा दूँ कि DC पे ये क्या रीडिंग ले रहा है। अब मेरे पास सिस्टम लड़का मौजूद नहीं जो इसको पकड़ ले, तो मैं खुद से ही आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें, सप्लाई पे पावर बटन दबाने से ये ऑन नहीं हो रहा। ये देखें जी, ये लगा दिया। अब आपने इसकी रीडिंग पे गौर करना दोस्तों। ये देखें, ये डायरेक्ट ही 900 से 1000 के अंदर अंदर जो अम्पेयर है ना लगभग कंज्यूम कर रहा है और फिर ये वापस हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को किस तरह से चेक करेंगे, एक और इसमें आपको चीज़ दिखा देता हूँ। अब जैसे ही आप इसको चार्जिंग पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मैं टाइप C वाला चार्जर लगा लूँ, वो लगा नहीं हुआ तो एक सेकंड सिर्फ दोस्तों। ठीक है, तो इसमें C वाला चार्जर लगता है तो मैं इसमें टाइप C कनेक्ट करूँगा। तो ये देखें, यहाँ पर अम्पेयर भी ले रहा है। ठीक है, ओवर अम्पेयर ही वैसे ही ले रहा है, बट जब थोड़ा सा इस फ़ोन को सेंस किया जाए ना कि यार इसमें फॉल्ट कहाँ हो सकता है, तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी पत्रियाँ उतारूँगा। देखें, ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठंडा है। सबसे आसान तरीका का चेक करने का यही है डेड फ़ोन को जो बहुत हाई अम्पेयर ले रहा हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर ले रहा है तो इसमें शॉर्टेज लाजमन होगी। तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, इस साइड वाला गर्म हो रहा है, तो ये वाला पतरी वाला हिस्सा गर्म नहीं हो रहा। तो मैं इसकी शील्ड को सब फटाफट उतार लेता हूँ, फिर आगे का आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बोर्ड मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, इसकी शील्ड्स वगैरह भी मैंने उतार दी हैं, जो कि मैं आपको स्कोप के नीचे दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी शील्ड मैंने सारी उतार दी है। अब इसका जो बोर्ड का पावर IC है ना, मुझे लगा नहीं था कि इस बोर्ड के अंदर ये वाला पावर IC इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पावर IC दिखाऊं तो MT6328V पावर IC बनता है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर ही आते हैं और ये वैसे भी टच स्क्रीन वाला फ़ोन था तो इसमें लगाया गया है। बक कॉइल्स भी पास लगी हुई हैं और बक कॉइल्स भी 1 2 3 4 5, ज़्यादातर ये जो बक कॉइल्स लगी होती हैं ना, ये 6357 CRV में लगी होती हैं। तो इसकी शॉर्टेज फाइंड करते हैं तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म हो रहा है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर भी है, तो इसमें कोई कैप भी शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे आसान तरीका का जो सा है वो मैं इस पर अप्लाई करूँगा, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि क्या है। वो हम एक रोज़न ले लेंगे इस तरह की। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, इसमें नज़र आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक रोज़न पेस्ट ले लें। ठीक है, तो ये देखें, ये ले सकते हैं आप, इससे आप स्मोक बना सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें जब स्मोक बनाएं तो अपना जो है ना नाक जो है ना वो थोड़ा सा कवर कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेफड़ों के लिए नुकसानदेह होती है। सो दोस्तों स्मोक बना ली है सारी की सारी मैंने, तो इसका थोड़ा सा जूम ज़्यादा है, तो मैं इसको देखता हूँ कि इसमें शॉर्टेज का है। तो शॉर्टेज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा जो सा है ना वैसे ही अप्लाई करते हैं। इसको सप्लाई के साथ लगाते हैं, इसको सप्लाई की वायर्स लगाएंगे। मैं इसका डायरेक्शन चेंज करता हूँ दोस्तों, तो आपको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद अच्छे से नज़र आ जाएगा। ये देखें जी, ये हमारा पावर IC आ गया। ठीक है, तो इसका सप्लाई लगा लेते हैं। ठीक है, और अब इसके ऊपर हम चार्जर अप्लाई करते हैं, यानी कि चार्जिंग लगा के देखते हैं कि अब ये कौन सा वाला हिस्सा शॉर्ट। असल में दोस्तों ये फ़ोन ऑन ना हो रहा था तो मैं इसमें ट्रेसिंग करता ज़रूर। ये देखिए माइनर सा मुझे लगा शायद जैसे स्मोक उठ रही है, क्योंकि सिर्फ सप्लाई कनेक्ट किया मैंने। तो जैसे ये लगाते हैं, ये देखें जी हमारा पावर IC यहाँ से मेल्ट हो गया। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से चेक करने के लिए तसल्ली कर लेता हूँ कि इसमें पावर IC ही फॉल्टी है या कुछ और भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी हिस्सा मेल्ट नहीं हुआ। सबसे पहले पावर IC ही हमारा मेल्ट हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ भी इस साइड से है, बक वाली साइड से। एक बार फिर से रोज़न लगा लेता हूँ थोड़ा और अच्छे से चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि इसका पावर IC ही ख़राब है या कुछ और ख़राब है। तो ये पावर सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं हम इसके साथ। दोस्तों ये देखें, मैं इस तरह से पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, पावर सप्लाई कनेक्ट करके
और फिर ये देखें, मैं इसके नीचे भी दिखा देता हूँ। पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद मैं चार्जर लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये चार्जिंग पे लगाऊंगा तो देखते हैं इसका पावर आईसी कंफर्म शॉर्ट है या इससे पहले क्या कोई हीट नहीं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए हमारा पावर आईसी ही मेल्ट हो रहा है। तो ये श्योर हो गया कि हमारा पावर आईसी ही शॉर्ट है, वही ख़राब है। तो पावर आईसी ही रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इस वर्जन का पावर आईसी तो मुझे मार्केट से मंगवाना पड़ेगा और मंगवा के फिर नया लगाना पड़ेगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मोबाइल हमारा ऑन हो जाएगा। दोस्तों तो ये मॉडल ओके हो गया है, मेरे पास पावर आईसी इसका मौजूद मिल गया था एक फ़ोन के अंदर से। तो ये हालांकि कीपैड मोबाइल था, पर इसके अंदर जो उन्होंने मदरबोर्ड यूज़ किया है मैं वो भी हैरान हूँ। पर ये हमारे वाईफाई 2 में ये बोर्ड लगा हुआ, और दूर सा एक मेरे पास क्यू का मोबाइल पड़ा हुआ था, टच मोबाइल, उसमें भी ये लगा हुआ था। तो कई मॉडलों में ये आईसी यूज़ किया गया था, तो मैंने वहाँ से निकाल के इसको लगाया अभी, तो ओके हो गया। मैंने कहा क्यों ना दोस्तों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो आप पहले जो है आईसी अपने पास देख लिया करें, अगर जो डेड बोर्ड होते हैं उनमें से लाजमन कोई ना कोई काम की चीज़ मिल जाती है। तो देखते हैं, मोबाइल आपके सामने है कि डेड था, पावर आईसी मैंने इसका रिप्लेस किया जस्ट, ठीक है। ये पावर आईसी लगा हुआ था, ये रिप्लेस किया, हमारा मसला हल हो गया। उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।